सो गाइज़ मुझे ना बहुत सारे कमेंट आते हैं ओवरलॉक की मशीन को लेकर कि मैम ओवरलॉक की मशीन को चलाना सिखाइए, किस तरह से चलाई जाती है, क्या ये उल्टी चलती है, क्या ये सीधी चलती है, इसके जो धागे हैं वो टाइट क्यों चलते हैं, टूट क्यों जाते हैं। क्योंकि मुझे 1-2 कमेंट आ रहे हैं कि उनके धागे ना बार बार टूट जाते हैं, क्यों टूटते हैं उसका कारण मैं बताऊँगी आपको। क्योंकि ये समस्या सबके साथ होती है, जब भी ओवरलॉक की मशीन लाते हैं उन्हें लगता है कि हमारी मशीन ख़राब आ गई है इसलिए धागे टूट रहे हैं। क्योंकि ऐसा मुझे भी लगता था, इसीलिए मैं आपके साथ ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। बहुत छोटा सा सॉल्यूशन करना है, आपको कुछ भी नहीं करना। मशीन आपकी ख़राब नहीं है, वो सही है। क्योंकि जो गलतफ़हमी शायद मुझे थी वही आपको भी हो रही होगी। मेरा तो एक्सपीरियंस हो गया है, तो अब मुझे कोई गलतफ़हमी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको चलाना भी सिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी धागे को किस तरह से बैलेंस करके रखना चाहिए और क्या चेंजेस करने हैं जिसकी वजह से हमारी मशीन धागा नहीं तोड़ेगी, बिल्कुल सही चलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे होगे कि जो मेरे धागे हैं वो कहाँ पे रखे हैं, वो मतलब मशीन के ऊपर रखे हैं। देखिए, जब भी अगर हम धागा इसमें लगा के चलाते हैं ना, इस तरह से ये जो दे रखे हैं टनल्स, इनमें लगा के चलाएंगे हम इस तरह से, तो क्या होता है ना, ये चलते चलते ना मतलब अपने आप को ना बैलेंस नहीं कर पाते, खिंचने लगते हैं तो टाइट हो जाता है। मतलब ये जो धागे हैं इनमें इतना वजन है कि ये घुमा नहीं पाता खुद को इस तरह से। ठीक है, जैसे ये पूरा भरा है, ये भी पूरा भरा है, तो ये घूम नहीं पाता है। तो जब मैं भी नई नई मशीन लेकर आई थी तो मुझे लगता था कि धागे टूट क्यों जाते हैं। ठीक है, मुझे लगा मशीन में प्रॉब्लम है, बट मशीन में प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने दिमाग लगाया थोड़ा खुद का कि ये खिंचाव, जैसे ये धागा चल रहा है ना मशीन, अगर मैं इस पर अभी चलाऊंगी तो मेरा सारे धागे टूट जाएंगे। लेकिन मैं इस तरह से नहीं चला रही हूँ, क्योंकि फिर मैंने नोटिस किया कि जब मैं चला रही हूँ तो धागे टूट रहे हैं। तो यहाँ से मैंने इसे चेक किया तो ये घूम ही नहीं रहा था। ये तो कितनी मुश्किल से घूम रहा है, देख रहे हो कितनी मुश्किल से घूम रहा है। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने इनको उतार के नीचे रखा इस तरह से। इनको आप ऐसी जगह पे रख लें ताकि ये ईज़िली अपने आप से, देखो अब देखो बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। देखो मैं धागा खींच रही हूँ, ईज़िली धागा देखो निकाल रही है खुद को, देख रहे हो। सेम ऐसा इसके साथ भी होगा, ये हिलेगा नहीं। लेकिन हम यहाँ पे रख रहे हैं ना तो ये पूरा हिल रहा है इस तरह से। उससे क्या होता है, धागा एक संतुलन में नहीं चल पाता है, टाइट टाइट चलता है, फिर उससे धागा टूट जाता है, क्योंकि उसे तो एक बैलेंस चाहिए ना। ठीक है, इसीलिए अब ये वाला ये थोड़ा कम हो गया है तो ये तब भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, देखो। लेकिन फिर भी ये हिल रहा है, हिलने से क्या है ना, खिंचाव महसूस हो रहा है, उससे हमारा ओवरलॉक नहीं हो पाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरलॉक करके दिखाती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पर मैं इसे नीचे ही रख लूँ क्योंकि ये नहीं चलेगा वरना। और इनको टनल्स को बिल्कुल अलग अलग रखना है, ये बिल्कुल लूज़ लूज़ चलने चाहिए। अगर ये कहीं से भी टाइट हो रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। आप ज़मीन पे भी रखोगे तो और अच्छा चलेगा। मतलब आप इन पे मत टांगो, ये जो दे रखे हैं ना, ये मेरे को तो भी काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके साथ भी ये हो सकता है। एक मैंने सोचा शायद मेरे साथ है, फिर मैंने अपने आसपास के 1-2 और मशीन वालों को देखा तो उन्होंने भी फ्लोर पे ही रखे हुए थे, बिल्कुल ज़मीन पे रख रखे थे उन्होंने तो। ठीक है, लेकिन मैंने इस पे रखे हुए हैं। ठीक है, एक चीज़ ये करनी है आपको। दूसरा ये कि देखो यहाँ से ये 3 जगह से धागे जाते हैं, इस यहाँ से जा रहा है एक, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, यहाँ से देखो खींच रहे हैं ना हम, तो बिल्कुल ईज़िली खिंच रहा है, ज़्यादा टाइट नहीं खिंच रहा है। इस तरह से आपने चेक करना है। अगर ये खिंच रहा है तो यहाँ पे ये चीज़ है ना, इसको लूज़ टाइट कर सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन ये लूज़ ही रहने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। दूसरा यहाँ पे है, इस जगह पे। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये चीज़ देखो, यहाँ से ये चीज़ भी ना देखो कितनी लूज़ है, देख रहे हो। यहाँ पे जो धागा है इससे लूज टाइट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल लूज़ होना चाहिए। देखो मैं खींच के देख रही हूँ तो मेरा बैलेंस हो रहा है, एकदम लूज़ चल रहा है। ये हो गया एक, ये हो गया एक, ऊपर हो गया एक, तीसरा और है यहाँ पे। ये आप देखो, यहाँ पे भी देखो, ये लूज़, बिल्कुल लूज़ चल रहे हैं मेरे धागे, देख रहे हो। इससे लूज़ टाइट होते हैं मेरे तीनों धागे, लूज़ हैं, बैलेंस हैं। अब यहाँ पे देखो मेरे 1 2 3 तीनों धागे मेरे लूज़ चल रहे हैं, तो कहीं से खींचने की कोई समस्या नहीं है। अब ये धागे डलते कैसे हैं, वो तो जब टूटते हैं तभी हम डालते हैं। अभी तो मैं जानबूझ के नहीं तोड़ सकती हूँ। ठीक है, तो वैसे मेरे धागे नहीं टूटते क्योंकि मैं इतना बहुत ध्यान रखती हूँ अपनी मशीन का। अब इसे हम ओवरलॉक कैसे करते हैं, यहाँ पे ना 2 तरह से हम इसे उठा सकते हैं। एक तो ये इससे उठा सकते हैं, ये पीछे जो होता है ना यहाँ पे, जैसे हम नॉर्मल मशीन से उठाते हैं ये इस तरह से। दूसरा ये है, इससे हम ज़्यादा वाला उठाते हैं, पर हम थोड़ा सा उठा लेंगे इस तरह से। ठीक है, अब इसको हम इसके अंदर डालेंगे,
लगा दिया। पीछे की साइड धागा एक्स्ट्रा होना चाहिए जैसे सिलाई मशीन में होता है। ये देखो, ये जो हमारा धागा है ये एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है। अब हम, अगर आपका ये कपड़ा मोटा है तो हमें फिर इस वाले को उठाना पड़ता है, इस वाले से, ये जो चीज़ है ना, लेकिन मेरा ये इजीली आ गया। अब इसे देखो, मैं नॉर्मली यहाँ पे देखते हैं, ये चीज़ होती है ना, हम मशीन को ऐसे करते हैं सिलाई की मशीन में, लेकिन इसको हमें उल्टा करना है, इस तरह से उल्टा चलाना है। उल्टा चलाएंगे तभी तो ये जो क्रॉस वाइज है वो आपस में, और जो थ्रेड है वो मिक्स होगा। हमें इसको उल्टा चलाना है। देखो मैं उल्टा चला रही हूँ तभी मशीन आगे बढ़ रही है, देख रहे हो। ओवरलॉक मशीन हमेशा उल्टी चलती है। अब देखो मैं उल्टा इसको चलाऊंगी और फिर ये नॉर्मल मशीन की तरह चलती जाएगी। अब देखो यहाँ पे देखो, एक ये वाला खिंच रहा है, इसका मतलब ये वाला थ्रेड जो है ना, देखो कितना टाइट हो गया। अब इसको मैं पास में रख रही हूँ थोड़ा, ताकि ये अच्छे से चल पाए। टाइट होने लगेगा तो टूटेगा धागा, धागा खुद से नहीं टूटता है, मशीन में कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ फिर से मैं उल्टा चलाऊंगी, इस तरह से हमें ओवरलॉक करनी है। तीनों धागे के जो हैं बैलेंस वो एक जैसा होना चाहिए, बैलेंस। मैंने इसमें जो ब्लेड था वो निकलवा दिया था शुरू में, यहाँ पे जो ब्लेड होता है ना उससे कपड़ा बहुत वेस्ट होता है, और मैंने वो निकलवा रखा है। ये मशीन पता है क्यों उल्टी चलती है, क्योंकि ये जो फंदे बनते हैं इसके, देखो, ताकि ये क्रॉस वाइज हो सके, रिवर्स होती है एक तरह से, जिससे कि ये क्या बोलते हैं, ऐसे लच्छे से बन जाते हैं, जिससे हमारे जो धागे हैं वो नहीं निकलते। एक तरह से लॉक करती है आपस में, तीन धागे आपस में लॉक करते हैं, तो तब ये मशीन के जो थ्रेड है वो अच्छे से सेट होके चलते हैं, तब ये ओवरलॉक कंप्लीट होता है। यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा कट किया है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखना है, ठीक है। फिर हम स्लीव्स पर करेंगे। अब बहुत आसान है ओवरलॉक मशीन चलाना, बस उससे थोड़ा सा प्रैक्टिस से हो जाता है, सब कुछ उल्टा ही चलेगा। पैर तो जैसे हम चलाते हैं पायदान वैसे ही चलेगा। ये देखो मैं उल्टा कर रही हूँ, एक बार हाथ से ऐसे चला दिया, फिर ये चलती रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी कर लूँगी। अब देखो तीनों धागे मैंने ज़मीन पे रखे हैं, तो ये हिल नहीं रहे हैं और इजीली चल रहा है। अगर मैं इसे यहाँ रख दूँगी ना, टांग दूँगी ना, तो ये बिल्कुल नहीं चलने वाले, सब टूट जाएंगे। तो ये शुरू से मैं अब ऐसे ही चला रही हूँ, मैंने बस 1-2 महीने ये बेवकूफ़ी की थी, उसके बाद मैं ऐसे ही चला रही हूँ। सही चलने चाहिए, चीज़ कहाँ पे रखी है ज़रूरी नहीं है कि जो स्टैंड दिया है इसका यूज़ करना है ज़बरदस्ती। जब इस पर काम नहीं हो रहा तो ज़रूरी नहीं है, तभी तो इस पर धूल जम रही है, क्योंकि मैं इसका यूज़ ही नहीं करती हूँ ज़्यादातर। कितनी स्मूथ हमारी मशीन चल रही है। और मैं जो ऑयलिंग है ना वो 3 जगह डलती है, इस पर लिखा होता है ऑयल ऑयल ऑयल, 3-4 जगह डलती है इस पर। वैसे तो मैं सब में ही लगाती हूँ ऑयल जब लगाना होता है, क्योंकि मैं मशीन को साफ़ करके ही ऑयल लगाती हूँ, मैं वैसे नहीं लगाती मशीन। साल में 1 आध बार डालती हूँ दोनों मशीन में ऑयल। इस तरह से हम ओवरलॉक करते हैं अपने सूट को, कुछ भी चीज़ करनी है। अभी मैं आपको बताऊंगी मैं ओवरलॉक का कितना लेती हूँ, सारी चीज़ें, ठीक है। अब जैसे ये आर्म होल पे हमने करना है, तो हम इसको भी ऐसे ही रखेंगे। पता है अगर इसमें ब्लेड लगा होता तो सारा कपड़ा कट जाता, अगर जिसको संभालना नहीं आएगा कपड़ा। मैंने तो शुरू से ही हटवा दिया था ब्लेड इसका। कहीं से भी खिंच नहीं रही है, बहुत सारे लोगों की ओवरलॉक खिंचती है तो वो सही नहीं लगती है। बस हो चुकी, एक रह गई, इसे भी कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग से ओवरलॉक हो रही है हमारी, बिकॉज़ हम हर चीज़ को बैलेंस करके चल रहे हैं। क्योंकि 1-2 कमेंट आए थे कि वो भी परेशान हैं, उनके भी धागे टूट जाते हैं, शायद उनके साथ भी यही समस्या हो रही होगी। ये धागे को ना नीचे रख दो, ज़मीन पे रख सकते हो तो ज़मीन पे रख दो। एक और आइडिया दूंगी मैं आपको,
ये हमारी ओवरलॉक कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आपको। एक चीज़ तो आप ये कर सकते हो, या तो मशीन पे ही धागे रख लो, ठीक है। यहाँ से आपसे लुढ़क रहे हैं, बार बार गिर जा रहे हैं, तो आप ज़मीन पे रख लो, पर इस पे तो हैंग करना ही करना है। लेकिन एक चीज़ और कर सकते हो आप, यहाँ पे एक रस्सी बांध लो, उस पे तीनों धागे ऐसे करके लाओ नीचे की ओर। मतलब जब ऐसे करके जाएंगे ना तो उन्हें एक स्पेस मिलेगा, तो वो बहुत अच्छे से चलेंगे। ये मैंने कहीं देखा था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बट मेरा तो इसी से काम चल रहा है, तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ। और मैंने आपको बता दिया मशीन उल्टी चलती है, बाकी पैरदान तो नॉर्मल जैसा है वैसा ही चलेगा। पैरदान में कोई चेंजेस नहीं है, बस ये उल्टी चलेगी, ठीक है। सो गाइज़, आज मैंने आपको ये तो बता दिया कि ओवरलॉक की मशीन कैसे चलती है और किस तरह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। कई बार हमें अपना दिमाग लगा के सॉल्व करना होता है, क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया है, अगर मैं उस पे हैंग कर रही हूँ ना अपने थ्रेड, तो वो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि थ्रेड भारी है और जो वो टनल्स सी हैं ना, ये हल्की हैं, तो वो उसका बैलेंस वज़न झेल नहीं पा रही है, इसीलिए वो धागे जो है वो चल नहीं रहे हैं उसमें। फिर क्या करते हैं, वो रुक जाते हैं धागे, लेकिन मशीन तो हमारी चलती रहती है, फिर वो वहाँ से ब्रेक कर देते हैं। तो वही गलती है जहाँ से ये धागे टूट जाते हैं, पर हमें अपना दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको ओवरलॉक करना सिखा दिया, कैसे ओवरलॉक करते हैं। सिंपल सिलाई सी चलती जाती है, बस इसको थोड़ा सा उल्टा घुमाना है पहिए को, फिर मशीन जैसे पायदान चलाते वैसे चलाते रहो। और इसमें कोई समस्या तो है नहीं कि भाई टूट जाएगा धागा, ये हो जाएगा। जो कमियां हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब बारी आती है कि इसके कितने लेते हो आप, अगर बाहर वालों के करते हो तो कितने लेते हो। तो देखिए, सूट और सलवार दोनों का पेयर ही आता है ज़्यादातर, ठीक है। तो मैं 20 रुपये लेती हूँ, वैसे हमारे यहाँ 30 चलते हैं, बट मैंने कहा ना कि मैं औरों से हर चीज़ में कम लेती हूँ, तो मैं 20 रुपये में सूट सलवार हो, सूट पैंट हो, सूट पजामी हो, कुछ भी हो। लेकिन अनारकली है, कलियाँ हैं बहुत सारी, तो उसका तो देखो चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है, उसका डबल हो जाएगा। या फिर घेर वाला जो लहंगा होता है उसमें भी ढेर सारी कलियाँ होती हैं, उसके भी अलग लगते हैं। बट हाँ, लहंगे वगैरह के लोग कम कराते हैं, क्योंकि उतने पैसे वो देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। सूट के, पैंट के, सलवार के, इन्हीं की ज़्यादातर करवाते हैं। रही ब्लाउज़ की, तो ब्लाउज़ के मैं खाली आर्म में करा रहे हैं तो 5, अदरवाइज़ 10 हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से रहता है ओवरलॉक का रेट। बाकी आपको पता ही है 3 धागे इसमें चलते हैं, तो खर्चा भी इसमें ज़्यादा होता होगा, धागे भी महंगे आते हैं। बाकी 2-3 टेलर हैं जो मुझसे करा लेते हैं ओवरलॉक का काम। सबके पास मशीन नहीं होती है, जैसा कि कुछ लोग जो सिलते हैं उनके पास भी मशीन नहीं होती है। और एक चीज़ कि ये मशीन कितने की आती है, तो देखिए ये मशीन जब मैंने ली थी तब भी 5,000 की थी, और अभी भी मैं पूछ के आई थी आप लोगों के लिए, तो अब भी 5,000 की है। तो या तो आप फ़ायदे में हो या मैं घाटे में हूँ, क्योंकि उस समय पे मेरे पास ज़्यादा दिमाग नहीं था, बार्गेनिंग करनी आती नहीं थी, और जितने का बोला उतने का मैं ले आई। तो पायदान समेत 5,000 की है, इसमें कोई मोटर नहीं लगवाई है मैंने, फ़िलहाल तो नहीं लगवाई है। बट मैं कहती हूँ इनसे, हस्बैंड से, पर ये नहीं लगवा रहे हैं अभी। वो कह रहे हैं ऐसे ही चलाओ इसे, तो मैं भी ऐसे ही चला रही हूँ। क्योंकि ओवर देखो, जब हम मोटर लगवा लेंगे ना इसमें, तो बैलेंस करना भी मुश्किल होगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें तीनों धागों को अगर आपने सेट करके नहीं रखा तो मोटर वाले से जल्दी जल्दी कट जाएगा। बट ठीक है यार, जितना भी चल पा रहा है, जैसे भी कर रहे हैं, ठीक है। बट मैंने इसमें मोटर नहीं लगवाया, तो 5,000 में आज भी आपको मिल जाएगी। बाकी महंगी वाली जो होती हैं ब्रांडेड, उनका मुझे नहीं पता, बट ये ज़्यादातर लोकल ही होती हैं, ठीक है। और एक कमेंट आता है कि हम पीको कैसे करें, पीको अम्ब्रेला मशीन से कर सकते हैं। तो भाई मेरा आइडिया नहीं है अम्ब्रेला मशीन से पीको, मुझे नहीं लगता कि इससे अम्ब्रेला मशीन से पीको होती है, आज तक मैंने नहीं सुना है। बट पीको वाली से सिलाई हो जाती है, क्योंकि उसमें एक सेटिंग होती है, वो करने से हो जाती है। बट इससे पीको हो जाए तो फिर पीको वाली मशीन क्यों ख़रीदेगा कोई, क्यों बेचेगा कोई, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन पीको वाले से आप सिलाई करा सकते हो। पीको भी ऐसे ही करनी होती है जैसे ओवरलॉक है ना। हाँ, एक चलो वो मैं अलग कवर करूँगी। पीको भी सिंपल इसी तरीके से होती है। मैंने सारी मशीन मुझे चलानी आती है, बट फ़िलहाल मेरे पास 2 मशीन है, और सारी मशीन अच्छी होती हैं। आप लोग कहते हो कौन सी मशीन अच्छी है, भाई सारी मशीन अच्छी है। अगर आप काम कर रहे हो तो, नहीं कर रहे हो काम तो सारी चीज़ें ख़राब है, क्योंकि उस समय आप ख़राब हो, राइट। सो गाइज़, मेरे लेक्चर यहीं पे समाप्त होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम कोई अच्छी सी जानकारी के साथ। सो गाइज़, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलाई सीखना चाहते हैं बिगनर के अकॉर्डिंग, तुरपाई से स्टार्ट किया है मैंने अपने सेकंड चैनल पे सिलाई सिखाना बिल्कुल शुरू से। अगर आपको लिंक चाहिए तो कम्युनिटी पोस्ट पर आपको मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे शुरू से सिलाई सिखाई जाती है बिगनर के अकॉर्डिंग। तो जल्दी से जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेली 1 बजे वीडियो अपलोड होती है, वो आप देखें और प्रैक्टिस करें। बहुत ही अच्छा हमने तरीका शेयर किया है आपके साथ, अगर आप देखोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि सच में बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं। बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री, बस आपको देखना है अपना टाइम निकाल के। सो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।